भारत ने टेक्नोलॉजी में इतिहास रच दिया है, लेकिन एक गलती ने पूरा गेम उलट दिया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर जिसमें भारत ने तेजस MK2 के लिए दुनिया की सबसे स्मार्ट बैकअप ब्रेन बना लिया है। लेकिन उसी समय भारत एक ऐसी मुसीबत में फंस गया कि अब रूस तक को आधिकारिक चेतावनी देनी पड़ रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की वायुसेना 2026 में तेजस MK2 उड़ा पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि असली समस्या DFCC नहीं, समस्या है इंजन। भारत में एक तेजस MK1 उड़ाने के लिए एक इंजन के लिए इंतजार में पूरा प्रोजेक्ट धीमा पड़ गया। दूसरी तरफ रूस ने चीन पाकिस्तान के JF-17 के लिए 400 से ज्यादा इंजन सप्लाई कर दिए, बिना किसी डिले के, बिना किसी विवाद के। अब बात तकनीक की करें तो JF-17 तेजस का मुकाबला नहीं कर सकता। JF-17 कमजोर है, कम रेंज रखता है, कम पेलोड है, लेकिन मुद्दा परफॉर्मेंस का नहीं, मुद्दा सप्लाई चेन के अनुशासन का है। चीन और पाकिस्तान को रूस ने समय पर इंजन दिए, भारत को नहीं मिला समय पर इंजन। भारत को अमेरिका रुक रुक कर इंजन दे रहा है और यहीं से जो समस्या शुरू हुई वो अब भारत को बहुत भारी पड़ी है। अब भारत ने तेजस MK2 के लिए एक ऐसी तकनीक बनाई है जिसका मुकाबला आज दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। भारत का नया डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी DFCC, नया मिशन मैनेजमेंट एंड डिस्प्ले कंप्यूटर और सबसे खास एक स्मार्ट ऑक्सिलरी मिशन कंप्यूटर यानी बैकअप ब्रेन। अगर दोनों मुख्य कंप्यूटर फेल हो जाएं तब भी तेजस MK2 सुरक्षित उड़ान भरेगा, मिशन पूरा करेगा और दुर्घटना होने से बच जाएगी। ये टेक्नोलॉजी अमेरिका, फ्रांस और स्वीडन जैसी बड़ी एविएशन इंडस्ट्री में मिलती है। भारत ने इसे घरेलू स्तर पर विकसित कर लिया है, लेकिन भारत ने जो सबसे बड़ा काम किया है उसी में भारत सबसे ज्यादा फंस गया है। अब असली समस्या आती है इंजन की। DFCC बना लिया, मिशन कंप्यूटर बना लिया, बैकअप ब्रेन बना लिया, लेकिन विमान उड़ाना तो इंजन से नहीं। भारत का सबसे बड़ा भरोसा था अमेरिका पर, GE 404 इंजन पर। अमेरिका ने वादा किया था कि 2025 में 12 इंजन भारत को भेज दिए जाएंगे, लेकिन 2025 बीत रहा, भारत को अभी तक 5 इंजन भी नहीं मिले। अब समझिए समस्या कितनी गंभीर है। भारत को तेजस MK1A पूरी संख्या में चाहिए। तेजस MK2 का प्रोटोटाइप 2026 में उड़ना है, पर इंजन नहीं है पूरी तरह से। इंजन आ रहा है अमेरिका से, लेकिन वो धीरे धीरे आ रहा है। इंजन के बिना DFCC भी बेकार है, डिजिटल मिशन कंप्यूटर भी बेकार है और तेजस MK2 जमीन पर खड़ा रहने के लिए मजबूर हो जाएगा। भारत ने दुनिया की सबसे एडवांस कंप्यूटिंग क्षमता विकसित कर ली है, पर उड़ान के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो सबसे कम उपलब्ध है। अब रूस ने यहीं पर चेतावनी दे दी और यही देखकर रूस ने पहली बार सार्वजनिक चेतावनी दी कि भारत अमेरिकी इंजन के जाल में फंस रहा है। अगर विश्वसनीय सप्लाई नहीं है तो तेजस MK2 निर्यात तो दूर, उड़ भी नहीं पाएगा। अब रूस का तर्क साफ है कि अमेरिका सप्लाई रोके तो भारत का पूरा फाइटर जेट प्रोग्राम रुक जाएगा। निर्यात पर अमेरिकी अनुमति चाहिए, इसका मतलब भारत स्वतंत्र नहीं है। भारत के तेजस MK1A और MK2 दोनों प्रभावित होंगे। रूस ने तो यहाँ तक कह दिया कि कम से कम तेजस MK2 के लिए तो भारत को अमेरिकी इंजन का विकल्प देखना चाहिए, वरना वायुसेना समय पर विमान उड़ाने की स्थिति में नहीं होगी। अब आपके मन में सवाल होगा, DFCC तो भारत ने बना लिया, फिर फंसे कैसे? क्योंकि तेजस MK2 की उड़ान का पूरा फ्रेमवर्क अमेरिकी इंजन पर आधारित है। एयर इनटेक डिजाइन, थ्रस्ट मैपिंग, फ्लाइट कंट्रोल एल्गोरिदम, वजन का संतुलन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पावर सप्लाई मैट्रिक्स, ये सभी चीजें GE 414 इंजन के हिसाब से डिजाइन की गई है। अब अगर इंजन टाइम पर नहीं मिला तो विमान उड़ नहीं सकता, DFCC कैलिब्रेट नहीं हो सकता है, सेंसर ट्यूनिंग नहीं हो सकती है, वायुसेना टेस्ट फ्लाइट नहीं कर सकती है। यानी भारत ने ब्रेन तो बना लिया, बॉडी भी बना ली, लेकिन दिल यानी कि इंजन दूसरे देश के हाथ में दे दिया। ये वही गलती है जिसके बारे में आज रूस खुलकर बोल रहा है। सच कहें तो हाँ, भारत एक बहुत बड़े रणनीतिक जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका 2030 से पहले उतने इंजन देने की स्थिति में नहीं होगा। भारत MK2 का पहला प्रोटोटाइप 2026 में उड़ाना चाहता है। MK1A की सप्लाई भी धीमी है। वायुसेना को स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है और इंजन न मिलने तक तेजस जमीन पर ही खड़ा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इंजन की देरी का मतलब भारत की वायुसेना नए फाइटर जेट नहीं उड़ा सकती। अब DFCC कितना भी एडवांस हो, अगर इंजन नहीं तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर है, एयरक्राफ्ट नहीं। खैर, आज भारत दुनिया के सबसे एडवांस मिशन कंप्यूटर बना रहा है, लेकिन एक गलत रणनीतिक निर्भरता के कारण तेजस MK2 का भविष्य अनिश्चित हो गया है। रूस की चेतावनी केवल आलोचना नहीं, ये एक रियलिटी चेक है। अगर इंजन सप्लाई 2030 तक नहीं आती है तो तेजस MK2 उड़ नहीं पाएगा और वायुसेना अपने नए स्क्वाड्रन खड़े नहीं कर पाएगी।